वेलकम टू माय चैनल तौसीफ सर। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि सबको पता है बोर्ड एग्ज़ाम्स तो कैंसिल हो गए हैं, तो प्री बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला है तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड चैप्टर का नाम जैसे है एसिड, तो एसिड होता क्या है। एसिड जो लिया गया था वो आया था लैटिन वर्ड से। कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड से आया था, और लैटिन वर्ड था एसिडस। क्या था? एसिडस से एसिड को लिया गया है। ठीक है, अस हटा के एसिड बनाया गया है इसे। एसिडस का मतलब ही होता है, इसका मीनिंग जो होता है उसका मीनिंग होता है सॉर, यानी कि खट्टा। ठीक है, तो लैटिन का वर्ड था एसिडस, वहाँ से एसिड का शब्द लिया गया है। इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है सॉर। यानी कि इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, खाने वाली जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, वो उन सब का खट्टापन इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है। एसिड होने की वजह से ही वो खट्टी होती हैं कोई चीज़। ठीक है, आज के बाद आप जब भी कोई खट्टी चीज़ खाएंगे तो याद रखना कि वो उसमें जो खट्टापन है वो किस वजह से है? एसिड की वजह से है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बेस क्या होता है। तो बेस दोस्तों क्या होता है? नॉर्मली बेस का मतलब होता है, क्या कहते हैं, कोई भी दुनिया की जो कड़वी चीज़ होती हैं, बिटर। ठीक है, मतलब दुनिया में जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं वो बेस हैं। ठीक, और उनका कड़वापन ही इसी वजह से है कि उनके अंदर बेस होता है। ठीक, तो ये बात हो गई बेस की। ठीक, एक होता है शब्द एल्के, ठीक, बेस, और इसी में बेस में आपको एल्कलीन आएगा। क्या आएगा? एल्कलीन। तो एल्कलीन जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं बेस, उन्हें बोलते हैं एल्कलीन। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें? एल्कलीन बोलते हैं, एल्कलीन। ठीक, ये वो बेस होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, और जो नॉर्मल बेस होते हैं उन सबको बेस। एल्कलीन भी नॉर्मली सा बेस है। आगे इसको अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे। यानी कि एसिड का मतलब खट्टी चीज़ें, बेस का मतलब कड़वी चीज़ें। ठीक है, अब कंपैरिजन देख लेते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, एसिड में और बेस में। ठीक, तो एसिड का जो टेस्ट होता है कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा। और बेस का बिटर होता है। सेंसेशन ऑफ टच कैसा होता है इसका? करेसिव और बर्न स्किन, स्किन को जला सकता है, करेसिव नेचर होता है इसका, सोपी होता है और स्लिपरी होता है। ठीक है, साबुन जो होता है वो भी नॉर्मली हमारा बेस है। ठीक, इसकी स्टेट कैसी होती है? एसिड हमेशा गैस और लिक्विड फॉर्म में ही हो सकते हैं, और बेस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद पानी के साथ अगर इनकी रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन इन वाटर H प्लस आयन फॉर्म करता है। कौन? एसिड। और अगर डिज़ोल्व कर दें हम पानी के अंदर बेस को, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? OH माइनस आयन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना कि ये OH माइनस आयन फॉर्म कर, एसिड क्या करता है? H प्लस आयन, और ये OH माइनस आयन। ठीक है, तो इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। H प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, और OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइल आयन भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद पीएच क्या होता है? देखो भाई, इसका पीएच जो होता है एसिड का हमेशा 7 से कम होता है, और बेस का 7 से ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? जनरली एसिड जो होते हैं पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। बट बेस में क्या होता है? सारे बेस पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, सम आर इनसॉल्यूबल। लेकिन जो सॉल्यूबल होते हैं उनको बोला जाता है एल्कलीज, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, एल्कली। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है इसे? एल्कली। ठीक, तो इन्हें बोला जाता है एल्कली। ठीक, तो एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक, एसिड्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन की टेबल दे रखी है कि स्ट्रेंथ के बेस पे। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स। ठीक है, सोर्स के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक एसिड होता है एक। ठीक, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से आप समझ ही गए होंगे। ऑर्गेनिक वो जो लिविंग थिंग्स के अंदर एसिड होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के यानी कि मिनरल्स के अंदर से जो हमें मिलता है वो इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, दो तरीके के होते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है
वीक एसिड, ठीक। स्ट्रॉन्ग जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड है एसिटिक एसिड, जो जिसे हम नॉर्मली सिरका भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर डिपेंड है तो दो तरीके के एसिड होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड वो एसिड होते हैं जिसमें पानी कम होता है और एसिड की जो एसिड का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, या नॉर्मल सा एसिड जो होता है हमारे घर में टॉयलेट वगैरह में जो पहले यूज़ होता था वो डाइल्यूट एसिड किया जाता है, या अभी भी बहुत सी जगह पे यूज़ होता है, तो वो डाइल्यूट एसिड होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मोल कंपोजिशन, ठीक है। मोल कंपोजिशन की बात क्या है कि मोल कंपोजिशन के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स किसे कहा जाता है, ऑक्सी एसिड उन्हें कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होती हैं, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ होती है जिन एसिड में, उन्हें बोला जाता है ऑक्सी एसिड, मतलब जिनमें ऑक्सीजन भी हो, ठीक है। हाइड्रा एसिड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, मेन इसका क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो मेन जो इसका मेन जो चीज़ है यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसके बाद बेसिसिटी की बेसिस पे तीन तरीके के होते हैं, मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक। अब ये क्या है, मोनोबेसिक, डाईबेसिक और ट्राईबेसिक, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोबेसिक का मतलब होता है ऐसे ऐसे एसिड्स जो क्या करें, जब वाटर के अंदर इन एसिड्स को मिलाया जाता है मोनोबेसिक को, तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एसिड के एक मॉलिक्यूल, मान लो HCl है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, क्या करेगा, एक ही हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, उन्हें बोला जाता है मोनोबेसिक, ठीक है। कि ये मोनोबेसिक है कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो पर मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल 1H+ आयन फॉर्म करेंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है मोनोबेसिक, ठीक है। तो मोनोबेसिक समझ गए। डाईबेसिक का मतलब क्या होता है, पर मॉलिक्यूल कितने फॉर्म करेंगे, डाई से समझ ही गए होंगे, 2H+ आयन फॉर्म करेंगे पानी के अंदर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स में से 2H+ आयन निकलेंगे, ठीक है। ट्राईबेसिक में क्या होता है, ट्राईबेसिक में भाई पर मॉलिक्यूल कितने फॉर्म होते हैं, पर मॉलिक्यूल 3H+ आयन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। तो कुछ मेन इनके एग्जांपल दिए हैं। मोनोबेसिक होता है नॉर्मल एसिटिक एसिड, और डाईबेसिक सल्फ्यूरिक एसिड, और ट्राईबेसिक में हम फॉस्फोरिक एसिड का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है। इसके बाद pH ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस का pH क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो भाई, pH जो होता है एसिड्स का और बेसिस का वो क्या है, हमेशा मेन चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि pH होता क्या है। pH एक नंबर स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ए न्यूमेरिकल स्केल। pH क्या है, एक न्यूमेरिकल स्केल है जो यूज़ होता है डिफाइन करने के लिए एक एक्वस सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। किसी एक्वस सॉल्यूशन को ये डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है कि भाई वो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लिक्विड थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाता है, एक्वस थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो थोड़े से गाढ़े लिक्विड होते हैं उन्हें एक्वस बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक्वस सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए यूज़ होता है pH। ये पता लगाने के लिए यूज़ होता है कि भाई कोई एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एसिड और बेस का पता लगाने के लिए नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन डिफाइन होगा pH के हिसाब से कि अगर उसका pH स्केल 7 से नीचे है तो वो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, और 7 है इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है, मतलब ना बेस है ना एसिड है, ठीक है। तो वाटर वगैरह जो होता है, सॉल्ट वगैरह जो होता है वो इसी पे आ जाता है, किस पे, 7 पे, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी इंडिकेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को कि भाई वो एसिड है या बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए pH इंडिकेटर होते हैं कंपोज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स। ये बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, दैट एग्जिबिट सेवरल स्मूथ
color changes over a pH value ranges from 1 to 14 to indicate the acidity or alkalinity of solution। ठीक है, ये किसी भी सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी या एसिडिटी पता लगाने के लिए यूज़ होते हैं कि ये अल्कलीन है या एसिडिक है। ठीक है, मतलब अल्कलीन का मतलब बेसिक, कि ये बेस है या एसिड है। मतलब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर एक तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, इनमें अगर हम एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो इनका कलर चेंज होता है। तो उन्हीं कलर के चेंजेस होने से हम पता लगा लेते हैं कि भाई हाँ, कि अगर कलर ऐसा चेंज हो रहा है तो ये एसिड है, ऐसा हो रहा है तो ये बेस है। ठीक, इसके बाद सॉल्ट्स क्या हैं? सॉल्ट्स, तो नॉर्मली हम सॉल्ट्स को डिफाइन करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ सॉरी। तो सॉल्ट्स को अगर डिफाइन करेंगे हम तो कैसे करेंगे? सॉल्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज आयोनिक कंपाउंड। ये वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें होता है कैटायंस पॉजिटिव चार्ज एंड अनायंस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं जिनके अंदर। सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस। ठीक है, सॉल्ट्स कब फॉर्म होते हैं? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, वेयर द बेस डिनोट्स द कैटायन एंड एसिड डोनेट्स द एनायन। ठीक है, तो एसिड क्या डोनेट करता है यहाँ पे? एनायन, और बेस क्या डोनेट करता है? कैटायन। ठीक है, यानी कि प्लस आयन कौन डोनेट करता है? एसिड। एसिड वाला जो होता है वो प्लस का साइन देता है, प्लस वाले चार्जेस देता है। ठीक, और बेस वाला माइनस के वो देता है, आयंस देता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? कैटायन और एनायन का मिक्सचर बन जाते हैं, वही होता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के अंदर दोनों आयंस फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव आयन भी। ठीक है, कैटायन और एनायन दोनों ही तरीके के आयंस सॉल्ट में होते हैं, क्योंकि एसिड और बेस का मिक्सचर है, दोनों की रिएक्शन होती है तब जाके सॉल्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है आपको, एसिड प्लस बेस आपस में मिक्स करेंगे, इनकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक, तो क्या होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा और उसके साथ पानी, वाटर। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये मेन है, सारा सिलेबस इसी से रिलेटेड है, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन और कैसे बनता है, प्रोसेस, ये सब चीज़ें। ठीक, तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स में क्या है। सॉल्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ बेस और एसिड। ठीक है, सॉल्ट्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं? या तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो, ठीक, एक बेस और एक एसिड की आपस में रिएक्शन हो, तब फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई एक मेटल और एक एसिड की रिएक्शन करवा दो, तो वहाँ पे यहाँ पे मैंने रिएक्शन दे रखी है। या तो एक मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवा दो तो भी सॉल्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका ये है कि एक बेस और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा सकते हैं हम। ठीक है, बेस और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम अगर करवा दें तो भी हो सकता है। अब ये बेसिक एनहाइड्राइड क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो बेसिक एनहाइड्राइड वो होता है जिसमें से, सॉरी, ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि ऐसा एसिड, ठीक, जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया गया हो, यानी कि वाटर हो ही ना इस एसिड में, तो वो होता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे ही एसिड की रिएक्शन अगर हम बेसिक एनहाइड्राइड से करवा दें तो भी सॉल्ट फॉर्म हो सकता है। बेसिक एनहाइड्राइड भी वही होता है कि ऐसा बेस जिसमें से वो वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया गया हो। ठीक है, समझ गए आप? सॉल्ट्स को एक तरीके से और भी फॉर्म किया जा सकता है, कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। अगर अलग अलग सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशन है वो एक साथ मिला दिया जाए और डबल डिकम्पोजिशन कर दिया जाए तो भी फॉर्म हो सकता है सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीचे रिएक्शन में दिखा रखा है। ठीक, तो जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सॉल्ट्स की। ठीक, जनरल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या है? एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन। ठीक, तो ये क्या है? डाइल्यूट एसिड का अगर एक्शन होता है किस पे भी, डाइल्यूट एसिड जो होती है वो अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो क्या कर सकती है? सॉल्ट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे HCl हमारा एसिड हो गया और सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया हमारा? मेटल कार्बोनेट हो गया, मतलब कार्बोनेट हो गया एक हमारा। ठीक है, एसिड की हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा
सॉल्ट बना NaCl। NaCl वही होता है सोडियम क्लोराइड जो घर में हम यूज़ करते हैं, खाने वाला नमक, उसका फॉर्मूला NaCl ही होता है, ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ये इसका जनरल रिएक्शन है कि अगर मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम किसी से करवाएं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएं हम एसिड से, तो क्या फॉर्म होगा, इस तरह से मेटल के साथ जो एसिड में जो दूसरा सब्सटेंस है, इंस्टेड ऑफ H यानी कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सब्सटेंस है, वो मेटल में आके जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और वाटर फॉर्म होगा, ये होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस तरह से रिएक्शन है, ठीक। कुछ हमने हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2 फॉर्म हुई, और ये हमेशा होगा, वाटर और CO2 तो हमेशा फॉर्म होगी। बस एक चीज़ क्या हो जाता है, एक चीज़ क्या हो जाती है कि भाई जो ये जो होता है ना HCl, तो जितने भी एसिड है सब में हाइड्रोजन तो पक्का होगा, ठीक है। आप देख लो, बुक उठा के कहीं से भी छांट के देख लो, H तो पक्का होगा, H एकदम इसका फिक्स होता है कि एसिड के अंदर H होगा ही, बिना H के कोई एसिड बन ही नहीं सकता। तो H तो अपनी जगह रहता है, लेकिन H के अलावा जो सब्सटेंस होता है ना, वो किसके साथ चला जाता है, मेटल के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम मेटल था, तो मेटल के साथ जुड़ गया क्लोरीन, ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक, इस तरह से। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, ठीक। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अब क्या है यहाँ पे, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑन क्लोराइड्स। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की हम क्लोराइड्स पे रिएक्शन करवाएं तो भी एक हमारा सॉल्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की रिएक्शन हम किस पे करवाएं, दूसरी चीज़ है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ऑन निट्रेट्स, ठीक है, निट्रेट्स पे रिएक्शन करवाएं तो भी सॉल्ट हमारा फॉर्म हो सकता है, रिएक्शन दे रखे हैं मैंने, ठीक। अब सॉल्ट्स की बारी आती है कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स। कैसे बनते हैं यहाँ देख लेते हैं नीचे टेबल में, ठीक है। अगर न्यूट्रल बनाना है, नॉर्मल सॉल्ट बनाना है, तो एक स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग लेनी है। मतलब नॉर्मल बताऊँ आपको, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो तो नॉर्मल सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जो नॉर्मल सा होता है, हमारा घर में खाने वाला यूज़ होता है, या नॉर्मल सॉल्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसका pH 7 के लगभग होता है, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से एसिड या बेस में से कोई एक भी चीज़ अलग हो जाए, स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाए, ठीक है, दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो और कोई एक वीक हो, तो क्या बनेगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा और बेसिक सॉल्ट बनेगा। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड स्ट्रांग होता है। बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब बेस स्ट्रांग होता है। समझ गए ना कहानी, बेस स्ट्रांग होता है बेसिक सॉल्ट, एसिड स्ट्रांग होगा तो एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। बाकी दोनों अगर सेम होंगे तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, या तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवा लो, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किसकी, मेटल की और नॉन मेटल की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाओ और बना दो, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मेथड हो गया। सोडियम और क्लोरीन की आपस को सोडियम और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन करवाओ, मिक्स करो और बना दिया सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक घर का, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एक एसिड और बेस के बीच में होती है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन इन विच acid and base react with each other to form a salt and a water, ठीक। तो ये कैसी रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड और बेस की मदद से भी बना सकते हैं सॉल्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बना सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, रिएक्शन बिटवीन जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो भी हम बना सकते हैं क्या, सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में भी रिएक्शन करवाएंगे तो भी बन सकता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से भी करवा सकते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए कहानी। चलिए दोस्तों, यहाँ ख़त्म हो गई। जो भी दिक्कत आएगी मुझे बताना, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक। कमेंट या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। जो भी दिक्कत है मैं और अच्छे से उसको क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ठीक। अब वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी, तो चलते हैं। बाय बाय, टाटा।